अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड टुडे इज़ माय फर्स्ट वीडियो। और आज का जो मेरा लेक्चर है वो है सेल वॉल के बारे में। बेसिकली जो है ना वो हम सबसे पहले जो है वो इंट्रोडक्शन देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिटेल में कवर करूँगी। लेकिन अभी जो है ना वो मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूँगी एंड हम जो है वो सेल वॉल को कवर करेंगे इन डिटेल। ठीक है, आई नो कि वो सेल वॉल जो है वो इंक्लूड है फेडरल बोर्ड के अंदर भी, सेन बोर्ड के अंदर भी एंड एमडी कैट के अंदर भी। सो मेरी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। सो गाइज स्टार्ट नाउ। हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इंट्रोडक्शन देखते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना इज़ द आउटर लिविंग बाउंड्री ऑफ द सेल। बेसिकली जो सेल होता है उसके आसपास जो बाउंड्री होती है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ना हम प्लाज्मा लीमा भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं एंड सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सो आते हैं हम अपने असल टॉपिक की तरफ जो कि है सेल वॉल। बेसिकली सेल वॉल क्या होता है कि सेल वॉल जैसे कि आप लोगों को पता है कि सेल के पास कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं जो कि बाहर की तरफ होते हैं, मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ उस सेल के पास कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ, तो उनको हम सेल वॉल कहते हैं। सो एज यू नो दैट मैनी सेल्स हैव एन एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट दैट इज़ फ्रॉम एक्सटीरियर टू द मेम्ब्रेन। सो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सेल वॉल। तो जो सेल वॉल होती है वो प्लांट सेल्स के अंदर मौजूद होती है, प्रोकार्योट्स के अंदर मौजूद होती है एंड फंजाई के अंदर मौजूद होती है। बट एनिमल्स के पास जो है ना वो सेल वॉल नहीं होती है, क्योंकि उनके अंदर जो है ना वो मूवमेंट्स वगैरह होती है। उनका जो रहने का तरीका होता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि उनके अंदर जो है वो सेल वॉल मौजूद नहीं होती है। लाइक उनका लोकोमोटर मोड ऑफ लाइफ होता है जिसकी वजह से उनका रहने का तरीका इस तरीके का होता है जिसकी वजह से उनके अंदर सेल वॉल्स मौजूद नहीं होती है। बेसिकली जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी हुई होती है, प्रोकार्योट्स की पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है एंड फंजाई की चिटिन से बनी हुई होती है। अब जो सेल वॉल होता है उसको सीक्रेटेड कौन करता है, उसको सीक्रेटेड करता है सेल। और जो सेल वॉल होती है वो पोरियस होती है, मींस उसके ऊपर पोर्स मौजूद होते हैं और वो अलाउ करवाता है पैसेज ऑफ वाटर, कि वाटर उसके अंदर से पास करे एंड डिज़ोल्व मटेरियल्स को भी पास करने के लिए अलाउ करता है बेसिक। उसके बाद सेल वॉल के अंदर जो है वो 3 मेन लेयर्स होती हैं, 3 मेन लेयर्स होती हैं बेसिकली। प्राइमरी सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल है एंड मिडल लैमेला है। तो सबसे पहले प्राइमरी सेल वॉल देख लेते हैं। प्राइमरी सेल वॉल जो है ना वो ट्रू वॉल होती है और ये ना कहाँ पे डेवलप होती है, न्यूली ग्रोइंग सेल के अंदर। बेसिकली जब सेल बन रहे होते हैं, सेल की डिवीजन हो रही होती है, तो जब जो है वो प्राइमरी सेल जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल जो है ना इनर टू द मिडल लैमेला के अंदर प्रेजेंट होती है। मतलब कि आप अगर कहें कि 2 सेल हैं, 2 सेल के दरमियान में मिडल लैमेला है, तो मिडल लैमेला के इस साइड अगर आप लेफ्ट साइड देखेंगे तो उस पर भी, उसके पास भी आपको प्राइमरी सेल वॉल नज़र आएगी। इधर देखेंगे तो इस साइड पे भी आपको, राइट साइड पे देखेंगे तो तब भी आपको मतलब नज़र आएगी। इसका मतलब कि बीच वाली साइड पे क्या होता है, मिडल लैमेला होता है एंड उसके इनर अंदर वाली साइड पे उसके क्या होती है, प्राइमरी सेल वॉल होती है बेसिक। सो आप जब डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्राइमरी सेल वॉल जो है ना वो थिन होती है और फ्लेक्सिबल होती है, बहुत ज़्यादा स्लाइडली फ्लेक्सिबल होती है बेसिकली। और प्राइमरी सेल वॉल जो है ना वो सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल से बनी हुई होती है। सो नेक्स्ट इज सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल जो है ना वो इज़ फॉर्म्ड बिटवीन दी प्राइमरी सेल वॉल, यानी कि अगर आप देखें तो प्राइमरी सेल वॉल अगर है तो प्राइमरी सेल के वॉल के कोने में आप सेकेंडरी सेल वॉल को देखेंगे। मतलब सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में मौजूद होता है, बिल्कुल उसके बीच में मौजूद होता है। यानी कि प्राइमरी सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में फॉर्म्ड होता है सेल वॉल। ठीक है, और सेल वॉल जो है ना वो सिर्फ और सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेंचिमा सेल में होते हैं। स्टेंचिमा सेल कौन से होते हैं, डेड सेल्स होते हैं ना, उनके अंदर मौजूद होते हैं। मतलब कि जब आप देखें प्लांट सेल्स के अंदर जब सेकेंडरी सेल वॉल्स आती हैं तो बेसिकली वो जब तक जनरली वो डेथ हुए हुए होते हैं, जब उनके अंदर जो है वो ये डेवलप होती है। तो और ये जो है ना वो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड्स करते हैं। इसके अलावा सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो एक मैक्सिमम साइज़ तक जब सेल एक मैक्सिमम साइज़ तक रीच कर जाता है, जब जो है वो उसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो डेवलप होती है बेसिकली। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, रिजिड होते हैं। ठीक है ना, और रिजिड होते हैं। और ये किससे बने हुए होते हैं, ये बने हुए होते हैं सेलुलोज से, हीमीसेलुलोज से, लिग्निन से, इनऑर्गेनिक सॉल्ट से एंड वैक्सेस से बने हुए होते हैं। ठीक है ना, उसके अलावा आप अगर देखें तो ये डेफिनेट शेप में होते हैं। डेफिनेट शेप क्या होता है, सेम शेप में रहते हैं इस वजह से क्योंकि ये रिजिड होते हैं, ये थिक होते हैं, जिसकी वजह से इनका शेप जो है वो चेंज नहीं होता। एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू दी सेल, सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं बेसिकली ये। ठीक है, इसी तरह अगर आप मिडल
गाइस मैंने आपको बताया था कि जो मिडल लैमेला है वो दो सेल्स के दरमियान में एक लेयर्स होती है जिसे हम मिडल लैमेला कहते हैं। उसके लेफ्ट साइड पे भी प्राइमरी सेल वॉल होगी, उसके राइट साइड पे भी प्राइमरी सेल वॉल होगी। मतलब कि बिटवीन द प्राइमरी सेल ऑफ एडजेसेंट सेल के दरमियान में अगर आप देखें तो उसके दरमियान में आपको मिडल लैमेला नज़र आएगी, जो कि दो सेल जब आपस में ज्वाइन करेंगे, दो सेल को आपस में होल्ड रखता है, ज्वाइन करवा के लगता है मिडल लैमेला बेसिकली। और ये बना होता है स्टिकी जेल लाइक मैग्नीशियम से, कैल्शियम सॉल्ट से एंड पैक्टिन से। सो जब आप बहुत अच्छे से डायग्राम देख लेंगे, सो यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम सेइंग। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू कैन लाइक माई वीडियो, सो सब्सक्राइब माई चैनल and like my channel, and thank you so much.